के भव्य मंदिर तहसील सागबारा जिला नर्मदा गुजरात में होता है। यह लेख स्थानिक लोगों, मंदिर संचालक और यहाँ मोगी के भक्तों से मिलकर माहिती एकत्र करके संशोधन के आधार पर तैयार किया गया लेख है। आज से 1500 वर्ष पूर्व आज के अक्कलकुआ तहसील जिला नंदुरबार महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी राजाओं का राज्य था। उसे दाब कहा जाता था। आज भी वह परिसर हेलोदाब नाम से पहचाना जाता है और इस परिसर में दाब नाम का एक गांव भी है। वे राजा दाबले, दाब के राजा नाम से परिचित थे। दाब राज्य के परिसर में स्थित आदिवासी जनजातियों के मुखियाओं को एकत्रित लाकर उन्होंने इस क्षेत्र में बड़ा राज्य स्थापित किया। उसे दाब मंडल कहते थे। आदिवासी जनजातियों के मुखियाओं के अधिकार में जो भाग रहा है उसे पाटी कहते थे। दाबा के उत्तर दिशा में नोएरा पाटी, पूर्व में निम्बाड़ी पाटी, पश्चिम में आम्बुड़ा पाटी एवं दुबला पाटी, दक्षिण में तेल पाटी एवं मावचार पाटी आदि विभागों से मिलकर दाब मंडल राज्य बना था। इस दाब मंडल में नाहल, निम्बाड़ी, आम्बुड़ा वसावा, दुबला, देहवाव्या, मावची जैसी आदिवासी जनजातियों के लोग बसे थे। इन विभागों में प्रत्येक जाति का एक मुखिया था। दाब मंडल के पश्चिम भाग के आम्बुड़ा पाटी का प्रमुख राजा तारहामल था। उसके राज्य का संचालन घाणीखुंड गांव से चलता था। इसे घाणीखुंड का राज्य भी कहते थे। राजा तारहामल तथा रानी उमरावाणु को एक मात्र पुत्र था। उसका नाम था राजा पांठा। वह अतिशय बलवान तथा अस्त्र शस्त्र विद्याओं में प्रवीण था। उसकी मौत तंत्र मंत्र विद्या की जानकार मानी जाती है। उसने राजा पांठा को आत्मरक्षण हेतु यह विद्या सिखाई। आगे राजा पांठा दयालु, स्नेही एवं प्रजाहितैषी के रूप में सुविख्यात हुआ। वह अपने राज्य के दीनहीन गरीब लोगों की हमेशा मदद करता था। मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। राजा पांठा को 9 रानियां थी। पटरानी देवरूपण जो कि राजा कोठारिया की पुत्री थी, यहाँ मोगी उसकी दूसरी पटरानी थी और दाब का राजा बाहगोरिया व रानी देवगोंदर की मानस पुत्री थी। बाहगोरिया व देवगोंदर को एक पुत्र था जो विना देव, विना ठाकुर या गांडा ठाकुर के नाम से पहचाना जाता था। राजा पांठा तथा विना ठाकुर दोनों आत्मीय मित्र थे। एक दूसरे के बहनोई होने के कारण और जानी दोस्त होने के कारण वे बेनी हेजहा अथवा जांगजोड़ बेनी हेजहा के रूप में परिचित थे। दोनों अत्यंत सामर्थ्यवान एवं बुद्धिमान होने के कारण दाब के राजा ने उन पर संपूर्ण दाब मंडल के देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी थी। राजा पांठा व गांडा ठाकुर कभी दाब के राजा हुए नहीं, परंतु आजीवन राजा द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं तत्परता से निभाई। ऐसा उल्लेख यहाँ मोगी की कथा में मिलता है। परिसर में यहाँ मोगी को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उसमें से एक कथा में यह उल्लेख मिलता है कि यहाँ मोगी दाब मंडल के मावचार पार्टी के 7 बेटियों में चौथे क्रमांक की थी और बहुत सुंदर थी। उसके अप्रतिम सौंदर्य के कारण लोग बड़ी बहनों की बजाय यहाँ मोगी से विवाह की बात करते। यहाँ मोगी के कारण उनका विवाह नहीं हो रहा, यह मानकर बड़ी बहनें उससे झगड़ा करती और कोसती है। उसके घर में रहते बड़ी बहनों का विवाह नहीं होगा, यह विचार करके उसने एक दिन अचानक माता पिता का घर त्याग कर घने और बीहड़ जंगलों से होते हुए उत्तर की ओर निकल पड़ी। उस समय वहां के क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। बरसात न होने के कारण फसलें नहीं आई। लोगों को अनाज मिलना मुश्किल हो गया था। जंगल के कंदमूल खाकर गुजर बसर करने की नौबत आ गई थी। लोग समूह बनाकर कंदमूल की खोज में जंगलों में भटकते थे। यहाँ मोगी ऐसे एक समूह के साथ दर दर भटकते हुए विविध मुसीबतों का सामना करते हुए सतपुड़ा के पहाड़ों में आ पहुंची। यह अकाल 12 वर्षों का था। इस कारण से जंगल के कंदमूल भी नष्ट हो गए थे। समूह के कई लोग भूखमरी एवं बीमारियों के कारण काल कवलित हो गए। यहाँ मोगी दाब के जंगलों में एक पेड़ के नीचे भूखी एवं मरणासन्न स्थिति में पड़ी थी। तब शिकार के लिए आए दाब के राजा को वहां पाई गई। उसे घर ले आए। राजा बाहगोरिया व रानी देवगुंदर ने उसका अपनी कोख की बेटी के समान लालन पालन किया। उसे यहाँ से वापस नहीं भेजे, इसलिए उसने अपने अतीत की हकीकत राजा को नहीं बताई। अतः जंगल में पाई गई अनाथ लड़की का लालन पालन किया। इसलिए यहाँ मोगी का नाम पोहली पांडर पालिता पड़ा। वह पोहली पांडर या याहा पांडर नाम से सुविख्यात हुई। यहाँ मोगी बालिक होने पर राजा पांठा ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु राजा पांठा को पहले से ही 8 रानियां होने पर भी वह केवल के सौंदर्य पर मोहित होकर विवाह करना चाहता है। यह जानकर यहाँ मोगी ने बतौर घर जमाई के दाब के
राजा के यहाँ रहने की शर्त राजा पांठा के समक्ष रखी। राजा पांठा ने यह शर्त स्वीकार कर ली और 7 वर्ष तक घर जमाई बनकर रहा। 7 वर्ष की सेवा विवाह की अवधि समाप्त हो जाने पर राजा पांठा ने अपने पिता के राज्य में जाना निश्चित किया, परंतु घर में 8 रानियां होते हुए दाब के राजा के यहाँ घर जमाई के रूप में रहने और अपने ही घर में कलह का कारण बनने के कारण राजा तारहामल ने संतप्त होकर राजा पांठा और याहामोगी को घर में प्रवेश देने से मना कर दिया। अनैतिक संबंधों की सामाजिक अस्वीकृति भी भील समाज की परंपरा होने का यह उदाहरण है। आनीय जिसके कारण दाब छोड़ने पर दोनों कई कष्ट सहते हुए जंगलों में भटकते रहे और बाद में एक व्यक्ति से जमीन खरीदकर देवमोगरा गांव बसाकर वहां रहने लगे, जहां पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेला लगता है। याहामोगी के राजा पांठा की पटरानी बन जाने के बावजूद उसके कष्ट कम नहीं हुए। राजा पांठा की बाकी रानियां भी देवमोगरा रहने आ गईं। स्त्री के पति के प्रति श्रद्धा का उदाहरण है ये कि पूर्व काल में विवाह सिर्फ एक बार होता था। चाहे कुछ भी हो, बहुपत्नी प्रथा थी, पर इससे उलटा नहीं। कहते भी है वो राड़े क्वारी वे है घेड़ी घेड़ी थोड़ों वे है। सौतियाडा के कारण परिवार में कलह पैदा हो गया। तब याहामोगी ने पति से एक छोटी सी कुटिया बनवाकर वहां अकेली ही रहने लगी। 12 वर्ष के भीषण अकाल के कारण दाब राज्य के लोगों की गाय बैल आदि मर गए। लोग अन्न को तरसते थे। भूखमरी के कारण कई लोग मारे गए, कई अपना घर बार छोड़कर अन्यत्र चले गए। दाब राज्य उजाड़ होने लगा था। तब याहामोगी बड़ी हिम्मत के साथ गुजरी मास के गवली राज्य में जाकर राजा पांठा, विना ठाकुर, राजा वाघणमल तथा धामणमल की मदद से पर्याप्त अनाज एवं पशुधन दाब राज्य में ले आई। दाब के भूखमरी से पीड़ित लोगों को अनाज एवं पशुधन उपलब्ध करवाया। अकाल के दिनों में याहामोगी के इस उदात्त एवं मानवता से ओतप्रोत कार्य के लिए लोग उन्हें याहा, मौन, लोकमाता मानने लगे। यह कार्य तत्कालीन जरूरियात के अनुसार बहुत बड़ा समाज सेवा या चमत्कार से कुछ कम नहीं था। याहामोगी के देहावसान के बाद उनके सम्मान में राजा पांठा और विना ठाकुर उनकी सोने की मूर्ति बनवाकर मंदिर जैसी कुटीर में मिट्टी की कोठी कुठला में स्थापना की। यह एक ऐतिहासिक प्रमाण है कि आदिवासी समाज सिर्फ प्रकृति पूजक न होकर मूर्ति पूजक भी है। तभी तो हजारों साल पहले राजा पांठा और विना ठाकुर ने याहामोगी की मूर्ति बनाई। इस परिसर में उस समय कई आक्रमण हुए। आक्रमणकारियों से मूर्ति को बचाए रखने के लिए राजा पांठा के वंशजों ने मूर्ति जमीन में छुपा दी। सागबारा जी, नर्मदा, गुजरात। रियासत के मूल पुरुष चंपाजी वसावा को यह मूर्ति सागबारा के घने जंगलों में प्राप्त हुई। उन्होंने पारंपरिक पद्धति से मूर्ति की स्थापना छोटी सी कुटीर मंदिर जैसा बना के हिंदू महोत्सव महाशिवरात्रि के दिन संजोगावसात किया। आगे प्रतिवर्ष पावन पर्व महाशिवरात्रि पर पारंपरिक पद्धति से पूजा आराधना होने लगी और सागबारा के राजाओं ने यहाँ प्रतिवर्ष हिंदू पर्व महाशिवरात्रि पर मेले का आयोजन करना निश्चित किया गया। अब यह निरंतर आयोजित हो